जाती हूँ कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जैसे मैंने आपको बताया मीरा कुमार के इलेक्शन में, और यहाँ पर दिल्ली आना जाना बहुत रहा। तो जब मैं पहली बार राजीव गांधी को मिली तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। राजीव गांधी को मिलने के लिए बड़े लोग खड़े थे उनके उसके जो लॉन था, उस लॉन में वो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में। हम लोग चले गए अंदर चले गए। अभी तक राजीव गांधी नहीं आए थे, लेकिन जिस वक्त राजीव गांधी आए, मैं सबसे आगे, ये मेरा बचपन से शौक़ रहा है कि अगर बैठना है सीट्स पे तो सबसे आगे, खड़ा होना है तो सबसे आगे, मतलब ये आगे का बहुत दिमाग में ख्याल रहता है हमेशा। तो मैं सबसे आगे जाके खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी आए तो मैं चुपचाप सबसे पीछे चली गई और मैं उस शख्स को देखती रह गई। मेरे अपने ख़ानदान में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत हसीन एक से एक ज़्यादा, लेकिन मैं राजीव गांधी को देख के जो बचपन में अफसाने पढ़ते थे हम, चांद सा चेहरा, तो वो मैंने उस शख्स को देख के सोचा कि अरे भाई इसी के लिए शायद ये लफ्ज़ लिखे गए थे। इतने खूबसूरत, जबकि उनके बाल उठ चुके थे। मैंने जब देखा तो वो मेरे ख्याल से अपने मतलब 50 के फेरे में होंगे, मगर इतना मासूमियत उस चेहरे पे, इतना नूर उस चेहरे पे। वो मई का महीना था, हल्की हल्की उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें, गुलाबी उनका रंग। तो मैं बहुत देर खड़ी, क्योंकि मैं पीछे चली गई, तो मैं उनको घंटों देख, और कितने मुस्कुरा के बातें करना, ऐसे कंधे पे हाथ रख के अपनायत के साथ बात करना। तो मैंने कहा मैं तो पहले देख लूँ, उसके बाद बातचीत करूँगी। तो जब ये आके मैं अपनी दोस्तों, जब राजीव गांधी से मिलना बहुत बड़ी बात थी, फ़ोटो खींचे पर उनके साथ। वो करते थे कि एक ग्रुप खड़ा हो जाता था और बीच में एक जगह उनके लिए छोड़ दी जाती थी, तो वो आते थे एक फ़ोटो खिंचवा के और दूसरे फ़ोटो के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते थे। तो ऐसे ही हम लोग भी एक ग्रुप बना के खड़े हो गए और उनके लिए एक जगह छोड़ दी। वो मेरे पास ही इत्तेफाक से जगह मिली उन्हें। जब वो आए तो हमें तो इतनी आदत हो गई थी पॉलिटिक्स में कि बड़े आराम से खड़े थे। और ये देखिए क्लिक होने में कितना सेकंड लगते हैं। मैं उस आदमी को मान गई कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, आया, खड़े हुए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, और वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है। और उन्होंने अपने कोट के अंदर अपने हाथ को अपने अंदर दबा लिया कि वो हाथ मुझसे टच ना हो। मुझे इतना अच्छी लगी उनकी बात, मतलब मैं जानती हूँ या वो जानते हैं कि उन्होंने देखा मुझे, मैं बड़े आराम से खड़ी थी और उनका हाथ मुझसे लग रहा था, लेकिन उन्होंने कोट की आस्तीन के अंदर ही अपनी तरफ वो हाथ खींचा। जब मैंने आके, फिर ये बहुत बड़ी कहानी बन गई भाई, राजीव गांधी को मैं मिली, राजीव गांधी को जब मैंने आके अपने दोस्तों को सुनाया तो सब बहुत खुश होती थी, हाँ बताओ कैसे हुआ, कैसे तुम गई, पूरी कहानी। और जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे, उनको देख के मैं पीछे चली गई, तो सभी कहते थे, मेरी जो दोस्तें थी, कहती नसीन तुमने तो देख के बर्दाश्त कर लिया, तुम पीछे, हम होते तो बेहोशी हो जाते। मतलब सुन के ही उनको ये अंदाज़ था कि वो आदमी कितना अच्छा होगा, कितना खूबसूरत होगा, या जो भी उसके ऊपर तेज था वो बयान से बाहर है। बहुत ज़माने तक जब उनको भी ऐसे इस तशद्दुद की नज़र कर दिया गया, बहुत दिन तक बहुत अफसोस रहा। हमेशा उनसे मिलके बिल्कुल एक अपनायत लगती थी। कई बार कहते थे भाई आप लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हो, या जैसे हम बैठे होते थे बहुत देर तक कमरे में तो कहते थे बस आई एम गोइंग जस्ट टू थ्रो यू आउट, कि बिल्कुल तुम्हें फेंकने ही वाला हो बस। तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से थे उनके हम लोगों के साथ, बड़ी अच्छी यादें थीं।